बारे में। पिछले 2 पार्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने बात करी थी नोज़ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में। अब हम बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में। ये क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है बेसिकली। लैरिंग्स जो होता है, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। लैरिंग्स की पोजीशन पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं लैरिंग्स से। स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स पढ़ना आ रहे हैं, और इंटीरियर लैरिंग्स हम पढ़ेंगे, और फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की पोजीशन की। जो लैरिंग्स है उसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी वॉइस आती है, ठीक है। और ये लिंक होता है लैरिंजोफैरिंग्स से और ट्रैकिया से, ठीक है। इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफैरिंग्स। हमने लैरिंजोफैरिंग्स फैरिंग्स वाली वीडियो में पढ़ा था, तो लैरिंजोफैरिंग्स के फ्रंट में ये होता है। अंटिल प्यूबर्टी इट्स अ डिफरेंट इन साइज़, एंड आफ्टर द प्यूबर्टी इज़ डिफरेंट इन साइज़। तो जब भी हम प्यूबर्टी में नहीं होते, जब हमारी प्यूबर्टी नहीं आई होती, उससे पहले लैरिंक्स का साइज़ डिफरेंट होता है। बट जैसे हम प्यूबर्टी गेन करते हैं वैसे ही इसका साइज़ अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। मेल्स के अंदर ये ग्रो हो जाता है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ। आपने देखा होगा मेल्स में बहुत ज़्यादा थ्रोट का एक पार्ट बाहर निकला हुआ होता है थोड़ा सा, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लैरिंग्स। लैरिंग्स के साथ कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सुपीरियरली, उसके ऊपर कौन कौन से होते हैं। तो उस लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, हायोइड बोन होती है जो कि रूफ ऑफ द टंग होती है, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियरली यानी कि नीचे क्या होता है, इट कंटिन्यूज़ विद द ट्रैकिया। लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के साथ कंटिन्यू करता है। एंटीरियरली क्या होता है, इसमें मसल्स अटैच होती है हायोइड बोन से, और मसल ऑफ द नेक्स, ठीक है। लेटरली इसमें लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, ओके। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स कार्टिलेजेस, इन सब की बात करेंगे। लैरिंग्स इज कम्पोज्ड ऑफ 9 इरेगुलर शेप्ड कार्टिलेज। जो हमारा लैरिंग्स है वो 9 इरेगुलर शेप्ड से कंपोज होके बना हुआ है, अटैच टू द ईच बाय लिगामेंट। और ये किससे अटैच है, लिगामेंट से। इसके अंदर मेन बहुत ऐसे तो 9 इरेगुलर वो हैं हमारे कार्टिलेजेस, बस इसमें मेन कौन कौन से हैं, 1 थायराइड कार्टिलेज, 1 क्रिकॉइड, 2 आर्टिनॉइड एंड 1 एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे थायराइड कार्टिलेज क्या होता है। थायराइड कार्टिलेज मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, बिग द लैरिंजियल कार्टिलेजेस एंड मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये किससे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द नेक के फ्रंट में होता है। एंटीरियर वॉल जो है वो पार्शियली डिवाइड होती है थायराइड नोच से। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। थायराइड कार्टिलेज है जो फॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज की। ये क्या होता है, इट लाइज बिलो द थायराइड कार्टिलेज, यानी कि थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है। इट ऑल्सो कम्पोज विद द हाइलिन कार्टिलेज। ये भी हाइलिन कार्टिलेज की उसमें होता है, कंपोज्ड होता है उसके साथ, और इसकी शेप्ड होती है सिंजेट रिंग्स की तरह। अगर हम इसमें देखिए दिस वन, ऐसी रिंग्स होती हैं, ठीक है। और कम्प्लीटली एनसर्कल होता है, मतलब ऐसे प्रॉपर रिंग्स बनी हुई हैं। द ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट इज़ आर्कुलेटेड विद द, जो इसका ब्रॉड पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो है, ब्रॉड पार्ट जो है वो आर्टिनोइड कार्टिलेजेस और थायराइड कार्टिलेजेस से कंपोज्ड है। उसके बाद जो उसका लोअर बॉर्डर है क्रिकॉइड का, वो मार्क होता है, वहाँ पर एंड हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ओके। हम इसमें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, दिस इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस। हायोइड बोन जो ये आप ब्लू वन देख रहे हैं, ये बोन जो है हमारी हायोइड बोन है, ठीक है। जो ये लाइट स्काई कलर का है वो है थायराइड मेम्ब्रेन। थायराइड नॉच हमने पढ़ा था एक शब्द, ये जो वी शेप बन रही है इसे हम थायराइड नॉच कहते हैं। जो ये ग्रीन वन है, ये इस वीडियो में यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन वन है दिस वन, ये है हमारे आर्टिनोइड कार्टिलेजेस, ठीक है। और ये जो वाइट से है ये है क्रिकोनॉइड लिगामेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ये ट्रैकिया है हमारा, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये रिंग्स जो बनी हुई हैं हमने बताया था आपको, और ये जो है ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। दिस वन इज़ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये एक स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे 2 आर्टिनॉइड कार्टिलेजेस की। देयर आर 2 रफली पिरामिड शेप्ड, देखो आप इस वीडियो में देखोगे 2 रफ पिरामिड शेप के कार्टिलेज हैं, ठीक है, ग्रीन वन। ये 2 रफली पिरामिड शेप के हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, सिचुएटेड होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि फॉर्म करते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स को। ये अटैचमेंट देते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स और मसल्स को, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये लीफ देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी सी लीफ जो है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या होता है, एपिग्लॉटिस जो है वो
एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। इसका इनर सरफेस एंटीरियर वॉल जो है वो थायराइड कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और ये किसके नीचे, बिलो इमीडिएट बिलो द थायराइड नॉच, इसके नीचे डायरेक्ट क्या है, थायराइड नॉच है। अब एपिग्लॉटिस जो है एक ढक्कन की तरह काम करता है, इट एक्ट एज अ लिड, ये क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग द स्वॉलिंग, जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, क्यों, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे एक्सीडेंटल इनहेल ना हो जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे विंड पाइप में। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स का इंटीरियर क्या है? लैरिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स में आता ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स में हमें वोकल कॉर्ड्स के बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें कोई भी लैरिंग्स की समरी नहीं आएगी, इसमें हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड्स की। सो द वोकल कॉर्ड्स आर 2 पेल फोल्ड्स, ठीक है। ये 2 पेल वाइटिश ऑफ वाइट पेल कलर का फोल्ड्स होते हैं, लीफ की तरह ही होते हैं थोड़े से, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन विद कॉर्ड फ्री एजेस के साथ होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंजियल ओपनिंग। इट एक्सटेंड फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द थायराइड प्रोमिनेंस, ठीक है। ये एक्सटेंड होते हैं थायराइड प्रोमिनेंस से एंड आर्टिनोइड कार्टिलेज इसके पीछे होते हैं। व्हेन द मसल कंट्रोलिंग द वोकल कॉर्ड, जब मसल वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती है, जब वो रिलैक्स होते हैं तो वोकल कॉर्ड जो है वो ओपन द पैसेज वे फॉर एयर कमिंग, ताकि एयर आए, और लैरिंग्स थ्रू द लैरिंग्स इज क्लियर। सो वोकल कॉर्ड जब पोजीशन में होती है, इस पोजीशन में होती है, तो वो लो पिच साउंड करती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स कंट्रैक्ट, जब वो कंट्रैक्ट करती हैं, कॉर्ड स्ट्रेच होती हैं, जब वो टाइट होती हैं अक्रॉस द लैरिंग्स, तो वहाँ से क्या होता है? एडक्टेड हो जाते हैं, यानी कि क्लोज हो जाता है। When the vocal cords are extend are vibrate, एयर पास होती है थ्रू द लंग्स, साउंड प्रोड्यूस होता है हाई पिच में, ठीक है। जो पिच है वोकल कॉर्ड्स की वो डिटरमाइन करती है कितना टेंशन अप्लाइड हो रहा है वोकल कॉर्ड पे। जब वो यूज़ में नहीं होती हैं तो वो बंद हो जाते हैं, एडक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और जो वोकल कॉर्ड्स के बीच का स्पेस होता है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। सो ये था हमारा इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स का क्या फंक्शन है? सी, हमारे जो भी हमने पढ़ा, नोज़ पढ़ा, हमने फेरिंग्स पढ़ा, अब हम लैरिंग्स को पढ़ रहे हैं, तो इनके 2 फंक्शंस तो, एक फंक्शंस तो सेम ही है, ह्यूमिडिफाइंग करना, वार्मिंग करना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लिख सकते हैं किसी में इनमें, ठीक है। उसके अलावा लैरिंग्स जो है, हमने जैसे फर्स्ट में ही बात करी कि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका काम क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच इसका काम होगा। प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। पासेज वे ऑफ द एयर, एयर का ये रास्ता होता है, इसी के थ्रू एयर आसपास जाती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ लाइक दिस वीडियो कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू